सोचिए वो वहां से कैसे कर किसे निकाला गया होगा, रस्सी के थ्रू ऊपर खींचा गया होगा। और पता है अमेजिंग बात, वचन कहता है उस पे हानि का एक चिन्ह नहीं पाया गया। अब परमेश्वर का वचन कहता है राजा नया लॉ लेके आया। ओह एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन। अब राजा ने कहा एक काम करो, जिधर जिधर मेरा राज्य है वहां वहां पर जाके लिख के भेज दो, जो कोई दानियल के परमेश्वर को नहीं मानेगा वो मरेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने प्रथम स्थान पे अपने परमेश्वर को रखिए, अपने परमेश्वर के साथ चलिए, जो वो कहता है उसे करिए। आप सरकारें बदल देगा वो आपके लिए। He will change the governments। वो आपके हालात, वो आपके लिए सरकारें बदल सकता है। जब परमेश्वर ने देखा कि इस व्यक्ति ने अपने मौत के फतवे को सुनने के बाद भी और समझने के बाद भी इसे अपनी प्रथम स्थान मुझे दिया है, मुझे लगता है कि परमेश्वर ने डिसाइड किया हम इसे बचाएंगे। I know this man, मुझे ये व्यक्ति चाहिए। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके साथ चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। किसी को देखा आपने कि डैनियल वहां पर शेरों की मांद में जा रहा था तो उसे प्रभु से एक बार कहा होगा, प्रभु आप तो दयालु हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बोल देता हूं इनको कि चलो मैं भी झुक जाता हूं। उसने कुछ भी नहीं किया, वो शांत रहा, वो चुप रहा, वो डरा नहीं, वो चिंतित नहीं हुआ, वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, क्योंकि वो एक बात जानता था, गुफा में मेरे से पहुंचने से पहले प्रभु वहां पहुंचेगा। He know one thing, वो जानता था मेरे पहुंचने से पहले खुदा वहां पहुंचेगा। और ऐसा ही हुआ, जैसे वो नीचे गिरा होगा, 1000 लायंस, कहते हैं 1000 लायंस थे, सब भूखे प्यासे अटैक करने के लिए। वो दानियल पहला व्यक्ति नहीं था जो फेंका जा रहा था, पता नहीं कितने लोगों को खाना दिया होगा, पर जब इन्होंने देखा होगा ये गिरा है, मुंह नहीं खुल रहा है, मुंह ही नहीं खुल रहा है किसी का। दानियल वहीं पर बैठा है, किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। जब राजा ने उससे पूछा दानियल, बोलता है मेरे खुदा के दूतों ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है। आप सोचो, वो खाना चाहे तो भी नहीं खा सकते। फेविक्विक, नो चिप चिप, नो चिक चिक। ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ था। बाइबल कहती है इजरायली जिस रात मिस्र से निकले थे, कुत्तों का मुंह बंद किया गया था। प्रभु उनको कहता है आज रात एक कुत्ता भी तुम्हें देख के नहीं भौंकेगा। कुत्ते सब खड़े थे, सब निकल रहे थे इजरायली, कुत्ते एक दूसरे को इशारा दे रहे थे, मालिक के बच्चे जा रहे हैं। आपको पता है, मैं रेनार्ड बॉन्की की किताब पढ़ रहा था, उसमें क्या लिखा हुआ था, बस 2 मिनट, 2 मिनट समझ जाओ, 15 मिनट, नो ओनली 2 मिनट्स। रेनार्ड बॉन्की पता है क्या कह रहे थे, जब मैं सुबह सुबह ऐसे बात करते ना, when I wake up I covered myself with the blood of Jesus, ऐसे ही बात करते हैं। वो कह रहा था एक दिन मैंने अपने आप को यीशु के लहू में कवर किया और मैं घर से निकला, और अचानक प्रभु ने मेरी आंखें खोली और मैंने 2 दुष्ट आत्माओं को बात करते हुए सुना। एक दुष्ट आत्मा कह रही थी दूसरे को, चलो वो विश्वासी जा रहा है, चलो उसे बुरे बुरे ख्याल देते हैं। तब दूसरी ने कहा मत जाना, तू
देख रहा है उसके सर पे कुछ लगा हुआ है। हाँ, वो क्या है? वो यीशु का लहू है। तब दूसरे ने एक से पूछा, अगर हम उसे छुएं तो हमारे साथ क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा। स्वर्गदूत जो 1/3 ऊपर हैं, सब हमारी धुलाई के लिए नीचे उतरेंगे। आपको पता है, एक दुष्ट आत्मा ने दूसरी दुष्ट आत्मा से कहा, जितने 1/3 ऊपर हैं वो सब अपनी धुलाई के लिए नीचे उतरेंगे। ये उसका लहू है। यहां देखिए, सारी चिंताएं प्रभु को दो। जो डीप डीप चिंताएं हैं ना, डीप डीप, जो ऐसे आपके प्राणों में घुसी हुई है, वो भी चिंताएं आज निकालो। ऐसी चिंताएं जो सबकॉन्शियस में चली गई हैं आपके, जिसमें आप सारा दिन, जैसे YouTube पे खाली लिखो वड़ा पाव, इतने वड़ा पाव आ जाएंगे सामने, इतना रिकमेंड। कभी कभी हम सोच सोच के इतने आदी हो जाते हैं, इतने आदी हो जाते हैं, जैसे मीटिंग पूरी होगी कुछ लोग इतने आदी हो जाते हैं, चिंता कर करके अंदर घुसी रहती। मीटिंग भी चलेगी ना, क्यों आते हो इधर? Why you are here? जब तुमको वचन ही नहीं सुनना। सब निकालो आज। पुराना बाप का दरवाजा, दादी की खिड़की, जो पुराना स्ट्रक्चर है ना, पूरा निकालो और खुदा के सामने फेंक दो। सब पुराना निकालो आज, उसका घर खाली करो, सब दे दो। ब्रदर, आपको पता है, मुझे इस बात की भी चिंता होती है कि मैं अपनी सारी चिंताएं कैसे दे सकता हूं। कुछ तो मुझे भी करना पड़ेगा ना ब्रदर। अरे बंद कर, 1 किलो अचार खिलाऊं? बंद करो, सब दे दो एंड जस्ट वॉक। अगर तुम सच में प्रभु पे भरोसा करते हो ना, आज एक काम करना, आज से खुश रहना, हैप्पी रहना। स्माइल दो बाजू वाले को, बोलो आज के बाद खुश रहेंगे हम। खुश रहो, आज से हैप्पी रहो। कोई भी पूछे बहुत खुश क्यों हो, बोल दो सारे बोझ उसने ले लिए, सब ले लिया उसने मेरा।